मीन राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती जिसके कारण आपने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना किया है। आगे जो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है। अब ऐसा कष्ट आपके ऊपर ना आए, इससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शनि की साढ़े साती से आपको बचने के लिए हमेशा कौन सा उपाय करना है। बहुत तरह की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो बता दें, आपने जो वर्ष 2024 में शनि की साढ़े साती के कारण जो आपका सबसे खराब वर्ष गया है, ये कह सकते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही बुरा गया है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान आपको किया है। लेकिन आपको बता दें कि शनि उस समय माथे पर मौजूद थे। अब बताइए, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके दिमाग होता है। दिमाग यदि खराब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो शरीर रहकर भी कोई काम नहीं आता। उसी तरह से आपके दिमाग पर, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर शनि मौजूद होकर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर चुके हैं। लेकिन अब शनि वहाँ से हटकर हृदय पर आ चुके हैं। हृदय पर शनि है। अब इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा उठाना है। क्योंकि आपको बता दें कि शनि से यदि आप फ़ायदा उठाना चाहें तो रंग से राजा शनि बना देंगे आपको। निश्चित रूप से बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनके हथेलियों में जो सबसे बीच का जो उंगली होता है उसे आप देखिएगा, उस बीच के उंगली के सामने यदि कोई रेखा आ रहा हो, उंगली को जहाँ से उंगली हथेली में मुड़ती हो, याद रखिएगा, हथेली में जहाँ से उंगली मुड़ती हो वहाँ से रेखा, ऊपर से ही रेखा यदि कोई आ रही हो आपके हथेली में, यदि कोई रेखा हो, एक दो रेखा हो तो बहुत अच्छी बात है, एक रेखा हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक रेखा हो एकदम सीधी आ रही हो और बहुत गहरी हो, मोटी हो, तो समझ लें कि ये अपने आप में शनि का रेखा है। जिसके हाथ में, जिसके हथेली में ये रेखा होते हैं, वो इंसान पैसे के मामले में बहुत आगे बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके हथेली के मणिबंध से, यानी सबसे निचले हिस्से से है या बीच में से कटा है, वो तो डिपेंड करता है। आप अपना हथेली भी हमें दिखा सकते हैं, आपको बताएंगे। और ये मतलब आपके शनि का रेखा है। ये आपके लिए इतना भाग्यशाली रेखा माना जाता है, इतना भाग्यशाली रेखा कि इंसान को एक दिन बहुत जल्द ही, वो डिपेंड करता है, हाथों को देखकर बता सकते हैं कि वो तो, ये रेखा जो होता है वो इंसान को जल्द ही माला माल बनाता है। ये इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये रेखा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये शनि की रेखा अपने आप में आपके जीवन बनाता है। और ये रेखा ना भी हो तो कितने लोग बहुत अमीर हैं, धनवान हैं, करोड़पति हैं, माला माल है। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि शनि उस पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आजकल आप ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो लोग गुप्त रूप से करते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में आप केवल इतना जानते हैं कि ये बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे वैसे। ये नहीं जानते हैं कि वो अपने ग्रहों को बहुत बैलेंस करके रखते हैं। अब उसके लिए वो अंगूठी नहीं पहनते हैं। बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि वो दिखाते नहीं हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सीधे उस ग्रह की पूजा कराते हैं, अपने अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा कराते हैं, शांति कराते हैं, मजबूत करने की के लिए उसका उपाय करते हैं। तो हम आप नहीं करते हैं। हम आप तो, या हम आप क्या, मतलब बहुत लोग तो ऐसे देखेंगे, आप देखते होंगे कि किसी के हाथ में माणिक, किसी के हाथ में मोती, किसी के हाथ में पुखराज, किसी के हाथ में मूंगा, तो नीलम किसी के हाथ में। तो नीलम वही पहनते हैं जिनको शनि बहुत, जिनके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें कि आप उन चीज़ों को उतने महंगे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन शनि को बेहतर बनाए रखेंगे तो साढ़े साती में आपको बहुत राहत मिलेगा। अब आपको करना क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलेगा। हमेशा ही ज़रूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अभी आपको बताते हैं कि शनि आपके हृदय पर हैं, तो शनि का प्रभाव जैसा कि आपके ऊपर जो पड़ रहा है वो किस तरह का पड़ने वाला है। तो मित्रों, शनि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि आप शनि को बलवान बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो आप कभी भी गरीब नहीं रहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी गरीब हो ही नहीं सकते हैं यदि आपका शनि बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छा हो तो। क्योंकि शनि आपको अमीर बनाते हैं, शनि में वो क्षमता होते हैं कि शनि आपको अमीर बनाते हैं। अभी शनि जो है वो आपके राशि में है, और आपकी राशि से तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम से सप्तम को, दशम से दशम को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके इन भावों को देख रहे हैं, तो इन चीज़ों पे नुकसान होगा। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। शनि आपके
नौकरी भाव को देख रहे हैं, तो आप समझिए कि शनि आपके नौकरी से संबंधित स्थिति को मतलब कम करेंगे, परेशान करेंगे ऐसी चीज़ों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी पर खतरा होगा। हाँ, शनि बहुत ख़राब होगा तो खतरा होता रहता है, इसलिए आपको उपाय करते रहना है, हम आपको यही कहते हैं। अब आपको वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझिएगा। शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रखे हैं, इससे पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति बनेगी। कभी कभी झगड़े होंगे, कभी कभी झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम होंगे, तो ये स्थिति बनी रहेगी। और फिर तृतीय भाव पर दृष्टि है शनि की, प्रथम भाव लग्न भाव में बैठे हैं। शनि लग्न भाव में बैठे हैं, आपको बहुत आलसी बनाएंगे। मतलब कोई काम आपका इच्छा नहीं होगा कोई किसी तरह का काम करने का। ऐसा नहीं कि आप आलसी हैं, लेकिन वो आलसी बनाएगा, सुस्त बनाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगा, दोपहर में सोना चाहेंगे, आलस होगा, शरीर एकदम कह सकते हैं कि यदि आप ऐसा बनाकर रखना शुरू कर देते हैं तो बीमारी बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है आपके शरीर में। इसलिए आपको थोड़े संभल कर रहना चाहिए। अब यहाँ बीमारी में भी किस तरह की बीमारी हो सकती है, तो हृदय से संबंधित, मतलब आपके धड़कन आदि से संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। अब संभलना है तो मतलब आप केवल उपाय करें, इससे भी बहुत राहत मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नौकरी खतरा हो सकता है, नौकरी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, आपको नौकरी भी लगेगा, लेकिन नौकरी में परेशानी हो जाती है। जो काम लोग आसानी से कर रहे हैं वही काम, सेम काम आप बहुत कष्ट से करेंगे, तो ये आपके लिए थोड़े से कठिनाई देता है। साथ ही साथ जीवन साथी से झगड़े होकर एकदम तलाक की स्थिति नहीं बनेगी, उन लोगों के लिए बनेगी जो एकदम से दूर रह रहे हैं, वो एकदम अलग हो जाएंगे। जो लोग चाह रहे हैं कि एकदम अलग होना, वो बहुत समय से मतलब इच्छा रखते हैं, उनके लिए दूसरा चरण शनि की 7.5 का उन्हें अलग कर देगा। और जो लोग मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाना चाहते हैं, मतलब उनके रिश्ते ख़राब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो उनके रिश्ते इस तरह से बने रहेंगे। लेकिन आप यही कोशिश करें कि रिश्ते आपके ख़राब ना हो, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि है। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, किसी तरह की बात ऐसी हो जाएगी जो आपकी पटेगी नहीं। बिजनेस पार्टनर के साथ की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी पार्टनरशिप की बात होगी वहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इससे बचना कैसे है, बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि को केवल थोड़े से आप ठीक रखें, इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा, एक नहीं कई तरह के फ़ायदे होंगे। तो आपको शनि को ठीक रखना है। और हाँ, शनि को ठीक रखने के लिए जब भी कोई धार्मिक क्रिया आप करते हैं तो आपके लिए सब अच्छी स्थिति बनती है। शिव जी की, हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, इन लोगों की पूजा पाठ करते रहिए तो सब आपका ठीक ठाक रहेगा। यदि आप नवरात्र कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि नवरात्र में आपने सप्तशती पढ़ा होगा, तो उसमें कहा गया है कि जो लोग माँ दुर्गा के इस सप्तशती का पाठ करते हैं उन पर ग्रह जनित पीड़ा परेशान नहीं करती है, तो आप निश्चित रूप से बचते हैं परेशानियों से। साथ ही यदि आप शिव जी को जलाभिषेक कीजिए प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार के शनिवार थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर अर्पित कीजिए, इससे भी आप बचे रहेंगे, तो ज़्यादा इस तरह की परेशानी नहीं होगी। और हाँ, शनि को यदि आप प्रत्येक शनिवार को 2 काम करना शुरू कर देते हैं। सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में गुड़ और काला तिल मिलाकर जल का शरबत बनाकर अर्पित करते हैं प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले, और शाम के समय एक दीपक जलाते हैं। ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में अथाह पैसे, धन और सम्मान आपको मिलने लगता है। तो ये सब करना चाहिए, बहुत लोग नहीं करते हैं। अब यदि आपको बता दें कि आपसे नहीं हो पाएगा ये सब, तो तब क्या करें? तो आप करें क्या कि प्रत्येक शनिवार को जो बहुत ही गरीब, असहाय, मजबूर हो, बहुत ज़्यादा असहाय हो, एकदम असहाय, आपको समझ आए कि असहाय हो, उसको भरपेट भोजन कराइए। आपके जीवन में खूब पैसे आएंगे। मतलब आप ये ना सोचे, कंजूसी ना करें, उसको भरपेट भोजन करा दें। तो ये सब करने, यानी धार्मिक क्रिया से जुड़े रहेंगे, अच्छी क्रिया से अच्छे काम करेंगे तो आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।